व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश करने की शहादत हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ठंड की रात है और अपना मिजाज भी अब ज्यादा बोलने का रह नहीं गया है और ये जलसा भी रही है जिला शहीद की मजलिस है। खाने की तरफ भी दिलों की आंख देख रही है। और एक हदीस शरीफ बहुत पहले गालबन 80-81 में 1980-81 में मिशका शरीफ हम पढ़ा रहे थे। बुखारी शरीफ देखने का मौका मिला तो उसमें यह हदीस नजर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निअमर रजुल फक़ीह फिद्दीन, बहुत अच्छा है वो दीन की समझ रखने वाला आलिम दीन। लोग अगर उसकी तरफ इन्हिताज इलैहि नफ़ा, अगर लोग उसकी तरफ मोहताज बनकर दीन सीखने की जरूरत समझकर आए तो वो नफा पहुंचाए, दीन की बात बताए। वह निस्तों को नहीं आन हो अपना नफ्स, और लोग अगर उसकी जरूरत ना समझे वो भी अपने आप को लोगों से बेनियाज कर ले और इबादत और रियाजत में, किताबों के मुताले में, तसनीफ और तालीफ में लग जाए। लोगों के चक्कर में ना पड़े, दामन पकड़ पकड़ के समझाना। खैर अभी तो ये दौर इतना बुरा नहीं हुआ है। अभी भी अगर 200-500 का भी मजमा होता है तो 2-4 आदमी दिलचस्पी से सुनते हैं, वरना अगर दिलों को छूने वाली बातें की जाए तो लोग तो मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। जबानों पर कलमे का तलफ़ुज़ है लेकिन दिल को पता ही नहीं कि कलमा इस्लाम है क्या। ऐसे लोग दिलों को छूने वाली बातों को क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। हाँ, दिलचस्पी की बातें हो जाए, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए तो शराबी कबाबी भी नारे लगाते हैं। जुआड़ी बेशरम बेहया लोग भी इतना कूदते फांदते हैं और इस तरह से छूट पा लेते हैं ऐसे लोगों से और समझते हैं कि जलसा कामयाब हो गया, जबकि ऐसी तकरीर से या ऐसी शायरी से कोई एक बात भी दीन की समझ के नहीं जान पाता है, समझ के नहीं जान पाता। अमल तो बात की बात है। तो आइए, हम तो घंटों की बात मिनटों में कहना जानते हैं। एक तकरीर हो गई समझ वालों के लिए, हम क्या बोल गए।
अब एक दूसरी तकरीर सुन लीजिए। जमाना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, ये भी हदीसी की तकरीर है, मेरी बात नहीं है। कुछ हम हाशिया आड़ाई कर देते हैं समझने समझाने के लिए, हम भी समझते हैं, इसलिए कि तकरीर का ये मतलब नहीं है कि लोगों को समझाओ सिर्फ, बल्कि पहले ये नियत होनी चाहिए कि हमको समझना। तकरीर हमारे लिए भी है, आप ही के लिए नहीं है। हम जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस समझ में और इजाफा करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल की बात की कोई हद और निहायत नहीं है। जो जितनी बार कुरान पढ़ेगा और सही नियत से पढ़ेगा, उतनी ही बार उसको एक नई बात मालूम होगी। और हदीस पाक तो कुरान की तशरीह है, तफसीर है। ये बात भी एक हदीसी की रोशनी में मैं कहने जा रहा हूँ। यह हदीस बुखारी शरीफ की है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन वलन तज़ालु हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। और तिबरानी शरीफ में यह हदीस आई है जिसमें अम्रुल्लाह के बजाय अला अम्रिल्लाह के बजाय अलल हक है। बात एक ही है, जो अल्लाह का हुक्म है वो हक है, जो हुक्म है जो हक है वो अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के हुक्म से मुराद अल्लाह का दीन है। इसमें अकीदे, आमाल, मामलात, सारी हकीकतें और सारी बातें उस दीन में आ गई हैं। जो दीन के कुरान के आईने में देखा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आईने में देखा जाता है। तो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह पाक उसे दीन की समझ अता फरमाता है। दीन तो कोई भी जान सकता है। कोई अरबी जुबान सीखे तो अरबी जान लेगा, उस जुबान में चाहे तो कुरान पढ़ लेगा, कोई भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो। लेकिन अल्लाह समझ ईमान वालों ही को अता फरमाता है। जानना और है, समझना और है। तो अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसके साथ उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। और मैंने जो एक दावा किया, दौर ऐसा आएगा कि लोग उलमा से, इल्म दीन से अपने को बेनियाज समझेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। मकान की जरूरत है, जायदाद की जरूरत है, बैंक बैलेंस की जरूरत है, सेहत तंदुरुस्ती की जरूरत है, इज्जत शोहरत दौलत सब की जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं है तो सिर्फ दीन की नहीं है। तो ऐसे लोगों के पीछे भी पड़ना सही नहीं है, मना है। जो जरूरत समझे उसको दीन सिखाओ, उसको दीन बताओ, वरना तुम्हारा वक्त भी जाया होगा और वो समझेगा। तो हर दौर में ऐसे लोग रहेंगे जो दीन को अपनी जरूरत समझेंगे। ये दूसरे जुमले से इस बात की वजाहत होती है। वलन तज़ाला हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, हमेशा इस उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, ऐसे लोगों को उनके मुखालिफिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हत्ता यातिया अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। क़यामत तक दीन इस्लाम के सच्चे मानने वाले, पैरवी करने वाले, दीन के सीखने वाले, सिखाने वाले क़यामत तक रहेंगे और जमात की शक्ल में रहेंगे। एक जमात होगी ऐसे लोगों की। और ये तो इंटरनेट का जमाना है। अगर कोई दुनिया के इस कोने में रहता है
तो उस कोने में रहने वाले के साथ वो साथ रह सकता है, ऐसा जमाना आ गया है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जमात दीन सीखने वालों की और सिखाने वालों की वो जमीन पर है। उनके मुखालिफिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बेदीनी को फरोग देने वाला इस्लाम की तारीख में एक बहुत मकरू और नापसंदीदा चेहरा है, जिसको यजीद पलीद कहा जाता है, मरदूद व मलून कहा जाता है। उसके खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हो गए, खुद भी अपने आप को शहादत के दर्जे पे पहुंचाया और अपने खानदान के 19 अफराद को शहादत के मर्तबे पर डाल दिया, लेकिन यजीद की बुराई से हाथ नहीं दिया। उसकी बादशाहत को उन्होंने तस्लीम नहीं की। अब दुनिया कहेगी कि इमाम हुसैन का बड़ा नुकसान हुआ, बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। क्या मिला करबला में इमाम हुसैन को यजीद के खिलाफ खड़े होने से? तो इमाम हुसैन को जो मिला है ना करबला की कुर्बानी के सदक़े में, वो दुनिया में न किसी को मिला है। अंबिया के बाद अहले बैत को अल्लाह ने जिन नेमतों से नवाजा है, उसको किसी को नहीं नवाजा है अल्लाह ने। और वो क्या है? इमाम हुसैन के खानदान में लाखों की तादाद में गौस व कुतुब अब्दाल और औलिया पैदा हुए। और इन्हीं बुजुर्गों की औलादों से दुनिया का नक्शा ये बना कि जहां तारीख था, जुल्मत का दर था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। जिस आफताब इस्लाम की रोशनी को मक्का के सरजमीन ने अपने अंदर समो करके अपने आप को रोशन किया, जिस इस्लाम की रोशनी से मदीना रोशन हुआ, जिस इस्लाम की रोशनी से पूरा अरब रोशन हुआ, उस इस्लाम की रोशनी से आले रसूल ने दुनिया के चप्पे चप्पे को रोशन कर दिया। कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस कोने में हुसैन की औलाद नजर नहीं आ रही हो। और जेरे जमीन जो लोग हैं, एक एक इनकी औलाद में लाखों लाख कलमा इस्लाम पढ़ा के दाखिले इस्लाम किया। ये नेमत अल्लाह पाक ने आले रसूल में डाल दी है। और गौसियत कुबरा जो विलायत का सबसे ऊंचा मकाम है, दुनिया के जितने भी वली होंगे, जिस जमाने में भी होंगे, वो गौस आजम ही के मातहत होंगे। 11 इमाम गौस बन चुके हैं और आखिरी गौस जो इमाम महदी आएंगे वो भी आले रसूल में से होंगे। और जो अब के गौस हैं वो 6ठी सदी हिजरी में बगदाद में जिनका मजार शरीफ है, जिनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, ये भी गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज हैं। और आज तक आप ही फायज हैं। उन्हीं की रूहानियत की बरकत से दुनिया को वली विलायत से नवाजा जाता है। ये जो खास मकाम है रूहानियत का, और इसी रूहानियत के मकाम से इस्लाम का वकार कायम है। वलियों के वजूद से इस्लाम का वकार कायम है। सही हदीस में आया है 356 औलिया इकराम इस उम्मत में हर वक्त हर जगह रहेंगे। पूरी रूए जमीन की हिफाजत इन लोगों के हाथ में, तदबीर कायनात इन लोगों के हाथ में है। फरिश्ते भी तदबीर कायनात करते हैं, कायनात के इंतजामात पर मुकर्रर है। कोई पानी बरसाता है, कोई हवा चलाता है, कोई माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाता है, कोई रूह डालता है, कोई रूह निकालता है, कोई रोजी बांटता है। फल मुदब्बिरात अमरा, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह का नाइब बनकर, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मशीयत से जिस तरह फरिश्ते कायनात का इंतजाम फरमाते हैं, इसी तरह मोमिनीन में भी जो औलिया हैं उनके जिम्मे भी कायनात की तदबीर का जिम्मा रहता है, बोझ रहता है। ये 356 औलिया हैं जिसकी सरबराही गौसे आजम करते हैं। और अगर गौसे आजम का इंतकाल हो जाता है तो उनका जो नायब गौसे आजम होता है, नायब गौसे आजम होता है, उनके जिम्मे ये सरबराही। और इनके अलावा भी वो औलिया जो इंतजाम कायनात से बाहर के हैं वो तो अपनी जगह पर है। मैं ये बात
हजरत दाता सैयद अली हिजवी जी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब से बोल रहा हूँ। और आपने लिखा है कि ये बात हदीसों में आई है और हदीस भी मेरी नजर में है बार का है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, दो बात हो गई, अब इन दोनों बातों के तनाजुर में तीसरी बात सुन लीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा, डरता है, डरे, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। वो रास्ते दो होते हैं, एक तो ये कि जहाँ किसी को दीन पर चलने में दुश्वारी होती है, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह के दीन पर चलना। अल्लाह ताला वहां से उसको हिजरत का हुक्म दे देता है और ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से वो अपना दीनी काम जारी रखता है। और अगर ज्यादा करम फरमाता है तो अल्लाह ताला उसको शहादत के दर्जे से फैज़याब कर देता है, यानी मौत नसीब फरमा देता है, लेकिन दीन के रास्ते से भटकने नहीं देता है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। सबसे बड़ी मुश्किल भूखा रहना नहीं है, प्यासा रहना नहीं है, नंगा रहना नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल बीमारी नहीं है। ये तो छोटी छोटी मुश्किलें हैं जिन मुश्किलों को आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो बेदीनी है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। बेदीन आदमी दुनिया के किसी बड़े से बड़े ओहदे पे चला जाए, वो इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता है। सारी दुनिया की दौलतें उसके कदमों के नीचे आ जाएंगी, फिर भी वो हरीस रहेगा, बेचैन रहेगा। लेकिन जो दीनदार होता है, अगर भूख की हालत में भी है तो वो इत्मीनान से रहता है, अगर वो प्यास की हालत में भी है तो इत्मीनान से रहता है, मजबूरी की हालत में भी है तो इत्मीनान से होता है। ताज़ा हदीस मुस्लिम शरीफ में मैंने देखी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजबल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अजीब है। इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर, मोमिन का हर मामला खैर ही खैर है, उसके हर मामले में भलाई ही भलाई है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, और ये बात सिवाय मोमिन के और किसी को हासिल नहीं है, तो उसका हर मामला उसके लिए भलाई, इज्जत भी भला हो, बज़ाहिर जिल्लत भी भला हो, प्यास भी भली हो, शराबी भी भली हो, गरीबी भी भली हो, अमीरी भी भली हो, दुख भी भला हो, सुख भी भली हो। हर मामला मोमिन का भला ही भला है, खैर ही खैर है। लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, ये बात किसी को नसीब नहीं है सिवाय मोमिन के। कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन असाबतहु सर्राउ फशकरा फकान लहू खैरा, अगर उसको खुशी पहुंचती है, आराम पहुंचता है, कामयाबी मिलती है, उसके मंशा के मुताबिक कोई काम हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। तो जाहिर सी बात है, भला है ये, भलाई है ये, अल्लाह ने उसको शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमा दिया। ये शुक्र बजा लाना ये उसके लिए भलाई है, नाशुक्री तो बहुत बड़ी बुराई है कि नहीं? वही नसाबत ज़र्राउ, और अगर उसे कोई दुख पहुंचता है, गम पहुंचता है, कोई मुसीबत पहुंचती है, बीमारी पहुंचती है, वो बात पहुंच जाती है जो तबीयत के खिलाफ हो, सब्र, और वो सब्र करता है। वकान ज़ालिका लहू खैर, और ये भी उसके लिए भलाई है। तो मोमिन के लिए जो बज़ाहिर अच्छे हालात हैं, उन हालात में वो अल्लाह का शुक्र बजा लाकर अल्लाह की रहमत लूट लेता है, और जब बुरे हालात आते हैं तो सब्र करके अल्लाह के करीब वो हो जाता है। इसलिए कि कुरान ने कहा, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो राहत से अल्लाह की रहमत मिलती है। अगर राहत पर
बंदा शुक्र बजा लाए और मुसीबत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, तो बताओ मुसीबत अच्छी है या राहत अच्छी है? अच्छी तो दोनों ही है। अगर राहत पर शुक्र बजा लाए, ये भी शुक्र बजा लाना अच्छा अमल है, और मुसीबत पर अगर सब्र कर ले तो ये भी अच्छा अमल है, लेकिन उससे ये ज्यादा अच्छा अमल है। और अगर न शुक्र बजा लाए न सब्र बजा ला करे तो दोनों बुरा। लेकिन जो मोमिन होता है तो शुक्र बजा लाता है, और जो मुसीबत उस पर आती है उस पर वो सब्र करता है। यहाँ मोमिन की तारीफ भी मुतय्यन हो गई। मोमिन की, हाँ, कोई मुरीद हो गया तो मोमिन हो गया, ये कोई बात नहीं है। कोई पीर साहब हो गए तो वो मोमिन हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाता है और मुसीबतों पर सब्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक रफीक अता फरमाए। इन तीन बातों को हम भी समझें, दूसरों को समझाने की कोशिश करें, और अल्लाह से तौफीक अमल की दुआ भी करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।